हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर जेबीटी प्रशिक्षुओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं जिला कुल्लू में भी शुक्रवार को जेबीटी प्रशिक्षुओं ने ढालपुर से लेकर खोरी रोपा तक एक रैली निकाली और शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालय का भी घेराव किया। इस दौरान जेबीटी के प्रशिक्षुओं ने शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की और शिक्षा विभाग पर उन्हें धोखा देने का भी आरोप लगाया। धरने प्रदर्शन में शामिल प्रशिक्षु दीक्षा, राहुल और सुनील का कहना है कि वो अपना भविष्य बनाने के लिए जेबीटी का प्रशिक्षण ले रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के गलत फैसले के कारण अब उनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। अगर शिक्षा विभाग के द्वारा कोई ऐसी अधिसूचना जारी की जानी थी तो इस बारे में पहले ही उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था। ऐसे में शिक्षा विभाग भी उन्हें धोखे में रख रहा है। उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए थे कि 2 साल पूरी मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आगे जाके एक अच्छा टीचर बनेंगे। तो अगर जब सरकार नहीं थी, अब सरकार नहीं है, तो इन्होंने वो नोटिफिकेशन निकाल दी, तो ये वो नोटिफिकेशन पहले निकाल सकते थे। तो ऐसे धोखाधड़ी वाला काम इन्होंने क्यों किया? अब हमको भी जरूरत नहीं थी कि हम यहाँ पे चीखे चिल्लाएं, अब हम अपनी क्लासेस बंक ऐसे करके यहाँ पे आए। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो पहले ही हमको बता देते, हमारा भी सर हक बनता है इस चीज पर। अब हम इतनी उम्मीदें लगा के आए हैं, कुछ कॉलेज छोड़ के आए हैं, कुछ बहुत उम्मीदों के साथ आया। हमारी उम्मीदों पे पानी क्यों फेरा जा रहा है? 2 साल हम वहाँ पे लगाएंगे, आगे जाके हमारी 10 साल वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 साल वेस्ट करने का क्या फायदा है? 2 साल पूरी मेहनत करके, शिद्दत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अगर हम अपने एम को हासिल नहीं कर सकते तो ये 2 साल बर्बाद करके हमको कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं हूँ, मेरी एज थोड़ी कम है, हमारे साथ बहुत सारे हमारे बैचमेट्स ऐसे हैं जिनकी एज काफी ज्यादा है। उनके लिए वो 2 साल कितनी अहमियत रखती है ये सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि जिस पे बीतती है ना वही जानता है। तो सर इतना ही बोलना है कि हमको हमारा हक मिले, इसमें हमारा हक बनता है एंड वी वांट जस्टिस सर। देखिए सर, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बस ये जानती हूँ सर इसमें ना धोखाधड़ी वाला सीन हो रहा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सर कोर्ट ये नोटिफिकेशन पहले निकाल सकता था ना, जब सरकार थी तब बात बन सकती है। अब इलेक्शन हो रहे हैं, इस चीज पे कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। उनका तो पलड़ा भारी हो चुका है इस चीज के लिए। अब हम चाहे जितने भी चीख लें चिल्ला लें, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। क्यों नहीं सुनी जा रही है? अगर सरकार होती तो उसी टाइम एक्शन ले सकती थी। एक प्लानिंग के साथ इस वक्त ये नोटिफिकेशन निकाली गई। जब कोई सरकार है ही नहीं तो कौन एक्शन लेगा इस चीज पर? जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि जब जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए अलग से सरकार की ओर से सरकारी और निजी सरकारी संस्थान खोले गए हैं, तो बीएड डिग्री धारकों को कैसे जेबीटी के लिए पात्र किया जा रहा है? वहीं हर साल लगभग 5000 से ज्यादा युवा जेबीटी की ट्रेनिंग लेते हैं और बीएड और जेबीटी डिग्री धारक दोनों की न्यूनतम योग्यता भी अलग अलग है। जेबीटी टेट में बीएड को लाने से जेबीटी डीएलएड के हक को छीना जा रहा है, जहां प्रदेश में 4000 से अधिक प्राइमरी स्कूल मात्र एक अध्यापक के सहारे चल रही हैं और प्रदेश में बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में इस तरह के फैसले जेबीटी डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए तो बिल्कुल भी राहत भरा नहीं है। हमारा ये मांग है कि हमें जो एचपी बोर्ड द्वारा टेट की नोटिफिकेशन निकाली है उसमें बीएड वालों को भी एलिजिबल किया गया है और वो टेट जेबीटी का है, जिसके लिए हमारी मांग है कि इसके रिगार्डिंग जो बीएड वालों को इससे बाहर निकालना चाहिए और जो जेबीटी वाले इसके हकदार हैं और जेबीटी वालों का शोषण किया जा रहा है इसमें। और हम अभी तक जेबीटी और बीएड वालों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है, जिसके इस समय और सरकार ने इस समय बोर्ड वालों ने एक तो टेट का नोटिफिकेशन निकाली है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला विचाराधीन है तब तक इस नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए और जेबीटी वालों को इसके लिए हक मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला और जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट शिमला, वो जिसके आधार पर ये नोटिफिकेशन आई है, वो इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द वापस ले। और सबसे बड़ी मांग ये है कि जब यहाँ पे कोड एंड कंडक्ट था उसी काल में ही इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कैसे की, और जो 10 तारीख का जो टेट है वो उसका हम स्टे लगाने का अपना हक रखते हैं कि वो जो है क्या बोलते हैं नहीं आए उस पर, और उसमें ये टीजीटी के लिए जो है व्यक्ति जितने भी बीएड के हैं वो ना बैठे उसमें। और जो अगर ये एजुकेशन बोर्ड एजुकेशन क्वालिटी को सेम कर रहा है तो उसमें जो है जितने भी ये 12 डाइटें हैं और जितने भी हमारे 28 जितने भी जेबीटी कॉलेजेस हैं जितने भी है उन सब का कोई मायने नहीं रखता है वो, क्योंकि जो एजुकेशन क्वालिटी एक तो सेम हो रही है हमारे पास, तो उन सब का क्या फ़ायदा इस चीज़ के लिए?
जो जिसका कि हम अगर इस तरह का इन्होंने करना ही है, सब कुछ इकट्ठा करना ही है, तो इनका जो करिकुलम जो तैयार किया जाता है जेबीटी शिक्षा के लिए अलग करिकुलम है और हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद के लिए अलग करिकुलम है, तो सबको इकट्ठा किस बेस पे किया जा रहा है, हमें उसका उनसे जवाब चाहिए। और इस जवाबदेही के लिए हम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को अभी नोटिफिकेशन वापस करने के लिए हम ये आग्रह करेंगे और हमें सूचना भी देते हैं और हमारी तरफ से चेतावनी भी कह सकते हैं या सूचना भी कह सकते हैं, जो एचपी बोर्ड जान ले। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा आने वाले टाइम में जब विधानसभा का सत्र बैठेगा, हम विधानसभा का सत्र का घेराव भी करेंगे और आने वाले जो हमारे जितने भी हमारे सीनियर बैचमेंट है 45,000 के आसपास है और जो रनिंग में जितने भी जेबीटी शिक्षु जो जेबीटी कर रहे हैं वो विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला और डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन शिमला का हम घेराव करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।